हाँ, हेलो एल्केन शुरू करेंगे, लेकिन ये चैप्टर क्या है, नोमेनक्लेचर वगैरह, ये 11th में भी था, 11th में पढ़ाए भी थे और तुम लोग नहीं पढ़े थे। ठीक है, पहला चैप्टर दो हम लोग का फिजिकल पूरा खत्म हो गया है। फिजिकल पूरा खत्म हो चुका है, ये सब लिख देता हूँ, फिर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर है ना। ठीक है, हम लोग क्या खत्म हो चुका है, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा खत्म हो गया, चैप्टर 5। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक खत्म हो गया। अब इसमें जिसको भी कोई डाउट होगा वो बाद में पूछ लोगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में जो शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ तुम लोग मेंटेन करो शुरू से ही। ऑर्गेनिक में जो शुरू कर रहे हैं उसमें जो भी डाउट्स आएगा अगले क्लास में आके पूछ लोगे। अब बहुत सारा बच्चा आया नहीं आज, पहला बेसिक इंट्रोडक्शन देते, बहुत सारी चीज़ बेसिक बेसिक बात से बताते, तो फिर वो आया नहीं तो फिर उसका रह जाएगा। ठीक है, आज अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, ऑर्गेनिक। लेकिन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कहाँ पे है, कहाँ पर है, क्लास 11th में। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे है, क्लास 11th में है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन किस में है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर किस क्लास में है, क्लास 11th में ही है। क्लास 12 में कहाँ से शुरू हुआ है, हेलो एल्केन से। ठीक है, हेलो एल्केन है, उसके बाद जितना भी ग्रुप्स है उसके बारे में क्लास 12th में है। उसी में क्लास 11th में ही नोमेनक्लेचर था, लेकिन नोमेनक्लेचर को हम लोग फिर से करेंगे क्योंकि नोमेनक्लेचर आता है एग्जाम में। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स है उसको क्या कहते हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नोमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ में जिसको डाउट्स आएगा, अब ये बात समझ लीजिए, ऑर्गेनिक का हम अब तक बता रहे थे कि फिजिकल का कोई भी चैप्टर का रिलेशन पिछले वाले चैप्टर से नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में हर एक कंपोनेंट जो है और हर एक एलिमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे पहला दिन, वो आखिरी दिन तक क्या रहेगा, रिलेटेड रहेगा एक दूसरे से। समझे, आज कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे तो कल भी बोल सकते हैं, परसों भी बोलेंगे, और आज से लेकर लगभग 2 महीना तक लगातार तुम लोग का यही चलेगा। 2 महीना तक लगातार जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना चैप्टर है, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं है, मोबाइल निकालो। हेलो एल्केन से शुरू है, कहाँ तक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हेलो एल्केन। ठीक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, एमाइंस है, चैप्टर नंबर कितना है, किसी पास है, बुक 2 है, बुक 2 है, हाँ वही लाओ। अमाइंस, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद पॉलीमर्स, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी कि चैप्टर नंबर 10 से है, चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक टोटल कितना चैप्टर हुआ, 6 चैप्टर हुआ, गिनो तो कितना चैप्टर हुआ टोटल, कितना चैप्टर हुआ, कितना चैप्टर हुआ ऑर्गेनिक में, कितना चैप्टर हुआ बताओ जल्दी। हाँ, चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कितना चैप्टर हुआ, 6 हुआ। बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना हो गया, 10 जोड़ोगे नहीं, चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक 7 चैप्टर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग का इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो बीच में बचा हुआ है। ठीक है, पहले ऑर्गेनिक कर लेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में ये हमेशा ध्यान रखोगे क्या, जो चीज़ पहला दिन पढ़ेंगे वो चीज़ आखिरी दिन तक एप्लीकेबल होगा। जिसका जिसका ये छूट जाएगा वो लोग मैनेज करोगे। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर कितना बचा, 9 तक,
ठीक है। एक्सट्रैक्शन, यहाँ देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से लेकर कोऑर्डिनेट कंपाउंड तक, ये ऑर्गेनिक के बात करेंगे, समझे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से लेकर कोऑर्डिनेट कंपाउंड तक किसके बात करेंगे, इसमें चैप्टर नंबर 15 तक ही करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम लास्ट में करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है क्या है, इन 4 चैप्टर्स को बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में देख लो कौन कौन सा चैप्टर है। ऑर्गेनिक को शॉर्ट में ओसी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। चैप्टर क्या है, 10 क्या है बताओ, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब एक बात, दूसरी बात ये समझ लो क्या, कि केमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर है, नाम है, उसका कोई हिंदी नहीं होगा। हेलो एल्केन है तो उसका हिंदी भी हेलो एल्केन ही होगा, ठीक है। हेलो एरीन है तो उसका भी हिंदी क्या होगा, हेलो एरीन ही होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक का हिंदी कार्बोक्सिलिक ही होगा, लेकिन उसका एसिड का हिंदी हो जाएगा अम्ल, ठीक है। एल्डिहाइड है, उसका हिंदी एल्डिहाइड ही होगा, समझे। इसमें जो जितना भी नाम है, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा नाम आएगा, जो भी नाम है उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों समान है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि बार बार इंग्लिश वर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चैप्टर नंबर 11 क्या है, चैप्टर नंबर 11 क्या है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 क्या है, चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को कवर कर रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है अमाइंस देन बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर 13 अमाइंस। चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 15 है बायोमोलिक्यूल्स के बाद होगा पॉलीमर्स। चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तुम लोग कॉन्सेप्ट को पूरा समझो, तो तुम लोग फिर वही करते हो बाद में कि हमको याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। इसलिए तुम लोग, मैन है कि बेसिक जब बना रहे होते तब तुम लोग क्या करते हो, बात कर रहे हो, तो तुम लोग को लगता है ये सब तो चैप्टर ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम लोग काम नहीं आएगा। लेकिन यही बात है कि जब हम बता रहे थे मेन कोर बात, तब तुम लोग छोड़ देते हो। इन 3 चैप्टर्स में क्या होगा, जितना भी चीज़ यूज होगा वो सारा पढ़ेंगे हम लोग इन 4 चैप्टर्स में पहले, समझे। इन 3 चैप्टर्स में जो यूज होगा वो पढ़ेंगे 4 चैप्टर में। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में जितना भी यूज होगा वो क्या होगा, अल्कोहल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में जब हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, डीएनए वगैरह पढ़ेंगे। तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इस सब का यूज होगा, ठीक है। एल्डिहाइड का यूज होगा, क्योंकि शुगर क्या है, एल्डिहाइड का प्रोडक्ट्स है, और कीटोनिक प्रोडक्ट्स है। तो ये चैप्टर 12 तो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स को अगर समझना है। फिर पॉलीमर्स पढ़ेंगे, पॉलीमर्स का रिलेशन इनसे कम है, जो क्लास 11 में चैप्टर हुआ है क्या, हाइड्रोकार्बन, उससे रिलेशन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो वो सब हो जाएगा। पॉलीमर्स में कॉन्सेप्ट है, ये तीनों चैप्टर सिर्फ याद करने वाला है, तुमको याद करना है कि ये डिजाइन रहेगा तो एल ग्लूकोज है, ये डिजाइन रहेगा तो डी ग्लूकोज है, समझे। पॉलीमर्स में भी याद करना है कि ये स्ट्रक्चर रहेगा तो पॉलीथीन हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा तो पॉलीएक्रीन हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा तो नायलॉन हो जाएगा, ये फॉर्मूला रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ पॉलीमर्स में याद रखना। ये सब चीज़, ये तीनों चैप्टर तुमको अगर नहीं भी पढ़ाया जाए, तुम याद कर, बस ऐसे याद कर लो साइड से, तो ये तीनों चैप्टर हो जाएगा। लेकिन ये 4 चैप्टर तुमको पढ़ना पड़ेगा सीरियसली, और चारों चैप्टर का रिलेशन होगा एक दूसरे से। कैसे, हेलो एल्केन जब बनाएंगे क्या, अल्कोहल से बनाएंगे जब हेलो एल्केन, क्या बनाएंगे, अल्कोहल से जब क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। इसी का रिवर्स प्रोसेस में क्या बनाएंगे, फिर अल्कोहल बनाएंगे हेलो एल्केन से। समझ में आई बात,
जब हेलो एल्केन बनाएंगे किससे बनाएंगे? अल्कोहल से। जो प्रोसेस होगा उसी का रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? अल्कोहल बनाएंगे। तो जो एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ेंगे उसका रिवर्स फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली हेलो एरिन है तो फिनोल और हेलो एरिन का होगा कॉन्सेप्ट वैसा ही रिवर्स में, ठीक है। अब ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ये सब चैप्टर्स में जाने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बैक वाला देख लेते हैं, क्योंकि क्लास 11 में तुम लोग पढ़े हो, तो कोई तो सीरियसली नहीं पढ़ रहे थे, कोई क्योंकि कुछ को काम है नहीं, तो हम लोग क्लास 12 में ठीक से फिर से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को फटाफट कर लेंगे। ऑर्गेनिक पूरा ऑलमोस्ट 100% याद करने वाला चीज़ है कि क्या है, कार्बन में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। उसी तरह नाइट्रोजन में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होता है जिसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। उसी तरह क्या है, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना होता होगा, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 था, नाइट्रोजन में 5 हुआ, ऑक्सीजन में 6 होगा, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, फ्लोरीन में आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वैलेंस 7 हो जाएगा, ठीक है। वो सब चीज़ तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब जिसका हम ऊपर वाला बता दिए उसका सारा ग्रुप का वही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबका एक एक ग्रुप है ना, ऑक्सीजन का ग्रुप है, कार्बन का ग्रुप है, नाइट्रोजन का ग्रुप है, तो सारा ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी तरह होगा। तो पूरा ग्रुप को एक एक बार में स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी तरह, और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, उसका कंपाउंड सबका स्टडी करेंगे। कंपाउंड्स का कलर बता देगा, मेल्टिंग पॉइंट्स बता देगा, एक दूसरे से रिलेशन बता देगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा 100% याद करने वाला है, इसलिए इसको लास्ट में करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आधा पूरा याद करने वाला है, आधा समझने वाला है, तो इसको क्या करेंगे, बीच में पढ़ रहे हैं। और ये पूरा क्या था, समझने वाला था, इसलिए इसको सबसे पहले पढ़े हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, जिसमें मोस्टली हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ डील करते हैं। किसके साथ, हाइड्रोकार्बन। कार्बन का चेन होगा और हर कार्बन का चेन में के साथ क्या रहेगा, क्या रहेगा, कार्बन का चेन के साथ क्या रहेगा, कार्बन का कितना ये है, बैलेंस है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और बॉन्ड कितना बनाएगा, 4। कार्बन चेन के साथ हम लोग डील करते हैं, इसी में जो है बाकी भी बॉन्ड के साथ क्या होगा, ज़्यादातर तो H रहता है, ज़्यादातर में क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या हो सकता है, नया चेन बन सकता है, ठीक है। नया ब्रांच भी बन सकता है, नया चेन भी बन सकता है, और क्या लग सकता है, क्या क्या लग सकता है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जो क्या करता है, इसका जो कैरेक्टर्स है इसको डिफाइन करेगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही इसका कैरेक्टर को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। इसलिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, कि ये जो बिहेव करेगा किसके तरह बिहेव करेगा। जब इस तरह होगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये जो साइड में है इसको क्या कहेंगे, साइड में कौन है पहले बताओ तो, साइड में कौन है, ये कार्बन साइड में है कि ये कार्बन साइड में है, ये वाला साइड में है कि ये वाला साइड में है, पहले बताओ तो। ब्रांच में किसको कहेंगे, ब्रांच किसको कहेंगे, कौन है ब्रांच में, 2 घेरा बनाए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। बताओ ए ब्रांच है कि बी ब्रांच है। कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट था, लॉन्ग चेन देखेंगे, उसके सबसे लंबा रास्ता देखेंगे, उसमें जो साइड कटेगा उसको कहेंगे साइड का रास्ता है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें लंबा चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 जा रहा है, ये 7 8 जा रहा है, तो ये हो गया लॉन्ग चेन, इसको कहेंगे ब्रांच, समझे। इसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, इसको कहेंगे ब्रांच। इसके अलावा और एक दो चीज होता है, जैसे मान लें आप फ्लोरीन लगा दिए, इसको कहेंगे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये सब का डेफिनेशन हम लिख के भेज देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ मुख्य रूप से है, ठीक है। इन सब का हम लोग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ पहले भी 11th में बता चुके हैं। अब पहले देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादातर जो लिखेंगे बार बार कंपाउंड नहीं लिखेंगे, इस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये कहीं पे देखे थे तुम लोग इससे पहले, कहाँ देखे थे, कुछ दिन पहले ही दिखाए थे, ये कहाँ देखे थे,
मिसेल्स में, मिसेल्स में दिखे थे तुम लोग जो, ये क्या था, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन था, हाइड्रोकार्बन का क्या था, लॉन्ग चेन था, और यहाँ पे क्या था, CO माइनस था, ये था ना, यही तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, समझे। तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन तीन तरह का होता है, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, दोनों तरफ से वाइट ही लिख रहा, समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें क्या होगा जैसे क्या है, C6H10, ठीक है, और क्या हो जाएगा, O2, ठीक है। इस तरह का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ये तो साफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह लिखते हैं, C2H5, अबे लिख जा, COOH, ठीक है, इसको ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, COOH, ये हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कितना एटम किसका है, ज़्यादातर ये पता चलेगा किसमें किसका कितना एटम्स है, ठीक है। ये तो इसमें फिर भी पता चल रहा है कि COOH है अलग से, लेकिन मान लो इसी को क्या लिख देते हैं, इस तरह लिखते हैं, C3H6O2, इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कौन सा क्या है, कंपाउंड है, किस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें कि सिर्फ क्या दर्शाया जाएगा, कुल परमाणुओं की संख्या दिखाया जाएगा कि कितना परमाणु किसका है, ठीक है। और अलग अलग पहचान बनाने के लिए कुछ इस तरह का लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है, किसका, जो ये बना हुआ है, इसी का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको कहते हैं, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का हिंदी क्या है, संरचनात्मक, संरचनात्मक, ठीक है। इसका हिंदी क्या है, आणविक, आणविक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, जैसे वही फॉर्मूला है, कौन सा, C2H5, C2H5 को लिखेंगे, इधर काम कर ले, C इसके साथ लगे OH, डबल बॉन्ड O, H H H H और H, इस तरह का डिजाइनिंग जो दिखाते हैं, पूरा हर एक बॉन्ड दिखाते हैं, इसको कहते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र, जिसमें क्या दिखाते हैं, हर एक बॉन्ड दिखाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, किसका कितना कार्बन का एटम है, कितना हाइड्रोजन का एटम है, कितना ऑक्सीजन का एटम है, वो दिखाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या दिखाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दिखाते हैं कि किसके साथ कितना बॉन्ड, किस तरह का बॉन्डिंग किया हुआ है, ठीक है, ये पूरा पूरा दिखता है। उसके बाद आता है लाइन फॉर्मूला, जिसका हिंदी क्या है, रेखीय सूत्र, डैम इट, ये तो एक ही बात काम कर रहा, रेखीय सूत्र, ठीक है। रेखीय सूत्र, इसमें क्या होता है, रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं, ये चीज क्लास 11 में हम पढ़ाए थे, हमको याद है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं। अब इसी को रेखा के माध्यम से क्या दर्शाएंगे, जो भी होगा कार्बन उसको बिंदु से दर्शाएंगे, उसका क्रॉस बिंदु लेंगे, ऊपर नीचे, दूसरा कार्बन ऊपर, तीसरा कार्बन नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसको दर्शाएंगे इस तरह से, रेखा बनाएंगे, कार्बन का हो गया। तो तीसरा कार्बन में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को जनरली पूरी तरह से दिखाते हैं, COOH, ठीक है। OH को लास्ट में एक साथ दिखाओ, अबे मिर्जा, OH, ठीक है। ये क्या है,
रेखीय सूत्र है जिसमें क्या दिखाते हैं, रेखा दिखाते हैं। इसको दूसरा कहते हैं कंकाल। क्या कहते हैं, कंकाल सूत्र। ठीक है, तो ये तीन तरह का क्या हुआ, सूत्र हुआ। ठीक है, अब इसको एक एक करके डिटेल में देखो। आणविक सूत्र में क्या होगा, ये दर्शाता है कि अणु के प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु है। यह परमाणु की संरचना नहीं बताता है, किस तरह से सजा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उदाहरण जैसे कि ब्यूटेन को इस तरह से लिखते हैं जनरली। इसमें नहीं पता है कि हाइड्रोजन पहले एक दूसरे से बॉन्डेड है कि बाद में बॉन्डेड है। ठीक है, लिखो। ये सब ये घर में लिखोगे, घर में ही लिखना पड़ेगा, इसमें बहुत लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा एक दो लाइन पहले लिख लो इसलिए। तो लिखोगे तो इसको पहले लिख लो। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्या हुआ, भेजे नहीं है। ठीक है, ठीक है, लिखो लिखो इसको लिखो। पहले क्या है, फंक्शनल ग्रुप होगा, मुख्य शाखा होगा, ब्रांच होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्या हुआ, नहीं कर पाओगे तो ठीक है, तुम यहाँ स्ट्रक्चर से लिखो, ये सब नहीं भी लिखो तो चलेगा, वो बाद में बार बार करेंगे, तुम लोग को याद हो जाएगा। लिखो, यहाँ से लिखो, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखो पहले।
लिख लिए तुम लोग? नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे क्या था, इसका एग्जाम्पल लिखे तुम लोग। सी एच कुछ भी लिखो, C5H12, C3H7OH, C8H17COOH। ठीक है, ये सब इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, हम्म, C3H6, ठीक है, C4H8, ये सब उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हर एक डॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, CH2 स्ट्रक्चरल में। ठीक है, अभी आते हैं इसमें देखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया तुम लोग? यहाँ आ जाओ, इसको लिखो। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र में क्या होगा, संरचना दिखेगा किस तरह से बना हुआ है, पूरा पूरा कौन सा एटम किसके साथ, किसने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी दिखेगा इसमें। समझ में आई बात? कौन कौन नहीं आई है? नीलोफर नहीं आई, और लड़का में तो कोई आया नहीं, आया था सब। और कौन नहीं आई? ये नहीं आई, सुहाना नहीं आई, नहीं है ना? लिख लिए? ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल क्या था, CH5। ठीक है,
मरकरी क्या नहीं दिख रहा है? ठीक है। लिख लिए तुम लोग? क्या नहीं दिख रहा है बताओ ना। ठीक है, 8 है, 8 पिछले वाला फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, 8 CH से यहाँ से 8 है, उसका 9वां है COOH, 9 कार्बन है टोटल। ठीक है, ये पिछले वाले फॉर्मूला का ही हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो क्या था C8H17 COOH। ये किसका है C3H7OH। ये किसका है C5H कितना था 12 था। ठीक है, पिछले वाले फॉर्मूला का ही बना रहे हैं। ठीक है, लिख लिए? अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, अब ध्यान देना तुम लोग, लिख लो पहले फटाफट, उसका ध्यान दो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये वाला ना, हाँ ये दोनों अलग अलग है, लेकिन एक ही फॉर्मूला का दोनों है स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ही फॉर्मूला का दोनों स्ट्रक्चर है। क्या हो गया, ये C3H8 का, H8 नहीं है, H6 एक्चुअली, 6 है, C3H6 है, C3H6 का ही दोनों फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से क्या होता है कि जो विजुअल है वो क्लियर दिखता है किस तरह बॉन्डेड है एटम्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से क्या होता है, जो विजुअल है वो क्लियरली दिखता है किस तरह से एटम बॉन्डेड है, एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे C3H6 को ही देख लो, यहाँ पे साइक्लिक है, एक दूसरे सर्कल बनाया हुआ है, लेकिन ये क्या है, इसमें एल्कीन है, दिख रहा है तुम लोग को। उसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ये जो COOH है, यहाँ के अलावा कहीं पे भी हो सकता था, इसका आइसोमर बहुत सारा बनेगा, तो ये बहुत सारा आइसोमर्स भी बना सकता था। ठीक है, आइसोमर्स किसको कहते हैं, सेम फॉर्मूला का अलग अलग आइसोमर्स किसको कहते हैं, सेम ही फॉर्मूला का अलग अलग स्ट्रक्चर होना, समझे, उसी को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, इसका भी जैसे कि CH3 CH2 CH क्या है 2 है। ठीक है, उसके बाद OH है, इसको बना सकते हैं CH3 CHOH CH3, समझे। इसका दूसरा क्या बन सकता है CH3 CH CH3 और OH, यहाँ पे सेम फॉर्मूला हो गया, दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा क्लियर व्यू देता है किसका, मॉलिक्यूल के बारे में। समझ में आई बात, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, ज़्यादा क्लियर व्यू देता है किसके बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे कि इसका ही देख लो, अल्कोहल का, ये दो आइसोमर हो गया, दो अलग अलग स्टाइल का हो गया। इसका भी देख लो C3H6 का देख लो, एक जगह क्या है एल्कीन है, एक जगह साइक्लोहेक्सेन है, मैंने साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, समझे, ये एल्केन है लेकिन क्या है घुमा हुआ है। ठीक है, साइक्लो का क्या हिंदी था, कुछ याद है तुम लोगों को, साइक्लो का हिंदी क्या था, साइक्लो साइक्लो लिखवाए थे कुछ 11th में, हाँ ठीक है, देख के आना 11th का कॉपी देख के आना तुम लोग। अगला देखो, अब ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का हम लोग लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, लाइन फॉर्मूला। इसी स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसी का क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं। अब इसमें ध्यान देना, लाइन फॉर्मूला में क्या होगा, पहले ध्यान दे दो, हर एक डॉट जो है रिप्रेजेंट करेगा क्या, एक CH2 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अबे यार लिख ले, CH2 को रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट वाला डॉट रिप्रेजेंट करेगा CH3 को।
लास्ट वाला डॉट जो रहेगा, जो खाली रहेगा लास्ट में, वो क्या होगा, CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, 5 था ना उसमें, ये क्या था, C5H12, 1 2 3 4 5, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, CH3 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, CH2 को। ठीक है, लिखो ये सब लिखो, फिर एग्जांपल दे रहा है, जो सब पिछला एग्जांपल किया उसी का फिर बनाएंगे हम लोग इसका। तुम लोग पढ़ रहे हो, एक तो तुम्हारा पूरा पोर्शन पोर्शन खराब हो गया है, फिजिकल पूरा खराब कर दिया तुम लोग, उसको पढ़ नहीं रहे हो। जब ऑर्गेनिक शुरू करोगे तो तुम लोग लगेगा कि क्यों हम फिजिकल पढ़ रहे हैं। फिजिकल को छोड़ना मत, तुम्हारा टेस्ट है दिस संडे आफ्टर दैट, इस संडे के बाद जो संडे आ रहा है उसमें ही। जितना भी डाउट्स है उसको टेस्ट से पहले क्लियर कर लो, टेस्ट के एक दिन पहले मत करना कि सर 2 दिन बाद। क्या 5 चैप्टर का ले लेंगे, 4 चैप्टर का लें ना, पूरा फिजिकल का ले लेंगे। ठीक है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, वो तो हम तभी बोल दिया जब पढ़ा रहे थे, अब तो खत्म भी हो गया है। हाँ, अच्छा, तो यही होता है कि तुम लोग 5 चैप्टर का दे देते। ठीक है, लिख लिए तुम लोग। यहाँ यहाँ पे जो बोला जिग जैग रेखा, इसी को जिग जैग कहते हैं। ये जो पाथ को लिखते हैं ना, इसको जिग जैग, इस तरह जो लिखते हैं टेढ़ा मेरा, इसको ही कहते हैं जिग जैग। समझ में आई बात। 3 मोड़ मतलब कि यहाँ पे 1 2 3, 3 मोड़ है, 1 2 3, तो यहाँ 4 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। समझे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। समझे, यही बता रहा है कि जिग जैग रेखा है। ठीक है, और एक 2 को तो 5 हो जाएगा। इस रेखा को ही क्या कहते हैं, जिग जैग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हिंदी वर्ड भी है एक कोई, तुम लोग क्लास 11 का बुक पलट के देखना, जिसके पास हिंदी वाला बुक है। तेरा मेरा कह सकते हैं इसको, जिग जैग को, तेरा मेरा रेखाएं, तेरी मेरी। ठीक है, समझ गए। ये वीक कम से कम हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर को देंगे, उसके बाद हेलो एल्केन शुरू करेंगे। एक वीक नोमेनक्लेचर को देंगे, उसके बाद हेलो एल्केन यूज कर शुरू करेंगे। आप सुन लो, हर एक चैप्टर में नोमेनक्लेचर है, वो चारों चैप्टर में। ठीक है, सारा नोमेनक्लेचर जो पहले कर लेंगे तो बाद में नोमेनक्लेचर को बस फटाफट चले जाएंगे। समझ में आ रही बात तुम लोग का। 4 चैप्टर में जितना भी टॉपिक्स है, लिख लिए तुम लोग, जल्दी लिखो फिर। आज यहीं तक खत्म हो जाएगा, तुम लोग लिखने में बहुत टाइम लगा देते हो। आज सोचे थे कि नंबर्स वंबर्स भी बता देंगे। हम्म, बात वो नहीं, तुम लोग लिखने में बहुत टाइम लगा दो। 4 लाइन को उस वक्त से लिख रहे हो ना।
और मतलब या। ठीक है, इतना धीरे धीरे लिखने से नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ। चलो यहाँ आ जाओ। ये कहला पहला वाला एग्जांपल था, दूसरा वाला एग्जांपल क्या था? अल्कोहल का था। दूसरा वाला एग्जांपल क्या था? अल्कोहल का था। ठीक है, 3 कार्बन है, 1 2, क्या हो गया लास्ट में? कहा? फिर OH। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, कितना कार्बन है टोटल? 1 2 3, और तीसरा कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। ठीक है, इसका दूसरा वर्जन ये भी बन सकता है ऐसे, और OH यहाँ लगा हुआ हो। ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को? दोनों बना दिए। ठीक है, तीसरा क्या था? C8 था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ लगेगा COOH। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा? COOH। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिखता है इसको। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और 9वां में है ना, एक कदम आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसका अलग अलग वर्जन भी बना सकते थे हम लोग। तीसरा था, तीसरा क्या था? ऐसे था, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, और एक था ऐसे, समझे? तुम लोग वही सब करो, बातें करो। अब कल से तुम लोग क्या करोगे? दूसरा बुक लेके आओगे, ऑर्गेनिक वाला पार्ट 2। लिए नहीं तो आज ही जाके ले लोगे, कल ये नहीं सुनना चाहते हैं कि लिए नहीं है। पहले ले लेने बोले थे सब किताब। और फीस भी जमा किए तुम लोग? फीस वीस कौन कौन जमा करती है? कर दिए तुम? कब किए? कितना की जमा, और कितना बाकी है? नहीं, 10-15 दिन पहले 10,000 किए थे। कब किए थे? 10 दिन पहले। क्या हो गया? लिख लिए ये सब तुम लोग? ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास करते हैं। कल तुम लोग बुक लेके आओगे। ये इसका क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसका काउंटिंग वाउंटिंग सीखेंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं उतारना है और। ठीक है, हम या तो फिर भेज देंगे उतारने वाला चीज़ सब, वही ठीक रहेगा। नहीं तो होगा नहीं ना। तुम लोग 2-2 लाइन लिखने में घर में पढ़ते नहीं हो, यही काम है तुम लोग का, घर में नहीं पढ़ना।